ये अनायास महल में इतनी गतिविधि कैसे बढ़ गई? शीघ्रता से इन्हें महारानी जी के कक्ष में लेकर जाओ। साज सज्जा के सभी निर्देश वो स्वयं देगी। प्रतीत होता है जिस महल में इस दिव्य शक्ति का वास है वहां कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। देखते हैं इस बार ये शक्ति क्या करती है। अरे सुनिए, रुकिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। हमारी वस्तुओं को कक्षों में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु महारानी जी ने ये आग्रह किया है कि आप सब इसी महल में रहेंगे। हमने कहा ना। माता रानी, महारानी जी ने क्या कहा? सब मंगल हो गया है, माँ मान गई है, हम जा रहे हैं और हमारे साथ आप सब भी चल रहे हैं। तो जाने से पूर्व माँ ने हमसे एक आग्रह किया है जिसमें आप सबका भी साथ चाहिए। किंतु कैसा आग्रह माता रानी? इस महल से हमारी विदाई का। महल के द्वार को इन मालाओं से सुसज्जित कर दो अच्छे से। और ये दिए यहाँ लेकर क्यों आए हो? जाओ जाकर तेल और बाती लगा के लाओ। हम समझ रहे हैं समृद्धि, कार्यों में मन लगाकर अपनी भावनाओं को दबाना सरल है, किंतु अपनी पुत्री की विदाई का सत्य उसे स्वीकार करना बहुत कठिन है। बस एक ही कामना है हमारी राजन, अपनी पुत्री के प्रति अपने प्रेम को हम अखंड और अक्षुण्ण रख सके, जो यहाँ से जाने के पश्चात भी उसे हमारा स्मरण करवाता रहे। रोएंगे नहीं हम राजन, वचन दिया है हमने अपनी पुत्री को, उसे अच्छे से विदा करेंगे, जिससे यहाँ से जाते जाते भी उसके अधरों पर मुस्कान हो। जग में और कहा
कितनी सुंदर लग रही है हमारी वैष्णवी, एकदम दिव्य, साक्षात देवी जैसी। मानो मानो संभालो स्वयं को कदिका। तुम्हारी वैष्णवी का उद्देश्य बड़ा महान है, इसे हंसकर विदा करो। प्रयास करेंगे दीदी, किंतु वचन नहीं देते। कुछ वस्तुएं हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है माँ। मांगल्य और शगुन का प्रतीक होती है, इसलिए हम इन्हें कभी नहीं उतारेंगे माँ। हमारे लिए तो ये हमारी माँ का स्नेह चिन्ह है। दीदी, क्या हुआ? यदि आपने वैष्णवी की माँ होने का दायित्व पूर्ण किया है, तो हमें भी वैष्णवी की काकी होने का अधिकार पूर्ण करने दीजिए। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? हमारी केवल यही कामना है कि हम स्वयं अपने हाथों से अपनी वैष्णवी को पायल पहनाएं। छोटी काकी, आपका ये स्नेह सदैव हमारे साथ रहेगा। चलिए माँ। वैष्णवी, तुम्हारे जाने से पूर्व हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। एक निर्णय लिया है हमने। कैसा निर्णय माँ? तुम्हारे जाने के पश्चात माँ के रूप में हमारा दायित्व अभी पूर्ण हो जाएगा, और तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण हमारे जीवन में जो रिक्तता आएगी, हम उसे यूं शांति से निहार नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे जाने के पश्चात हम भी साधना का मार्ग अपनाएंगे। ठीक है माँ, हर साधक की अपनी यात्रा होती है, और हम यही मनाते हैं कि आपको भी आपके यात्रा के अंत में एक साधक के स्वरूप में वो मिल जाए जिसकी आपको कामना हो। किंतु आप जो भी करें, जैसे भी करें, आपको शांति और प्रसन्नता प्राप्त हो।
कितनी बड़ी हो गई है हमारी पुत्री वैष्णवी। देख रहे हो स्वर्ण, इन वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही है। जी भ्राताश्री, अत्यंत ही दिव्य है हमारी वैष्णवी। सबकी माता रानी जो है ये। भ्राताश्री, ईश्वर से मात्र हमारी यही कामना है कि ये क्षण सदा सदा के लिए यूं स्थिर हो जाए और हम सभी जन्मों जन्मांतर तक इसमें वास करें। पिताश्री, मात्र इस क्षण नहीं, मैं वैष्णवी के साथ सदैव रहना चाहता हूं। मत जाने दीजिए वैष्णवी को। चंद, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं पुत्र, किंतु वैष्णवी की नियति को बाधित नहीं कर सकते। इनका जन्म ही मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। इनका लक्ष्य अत्यंत विशाल है। ईश्वर वैष्णवी पर गर्व करने का है। इनके सत्कर्मों के कारण समस्त श्रीपुरम का नाम सदैव के लिए अमर हो जाएगा। और इसी कारण इस क्षण हम अपने नेत्रों में अश्रु नहीं ला सकते। चंद्र, तुम चिंतित ना हो। वैष्णवी श्रीपुरम से जा रही है, हमारी आत्मा से नहीं। वो सदैव सदैव हमारे हृदय में रहेगी, स्मृतियां बनकर। और चंद्र, तुमने तो वैष्णवी के साथ स्वर्णिम समय बिताया है। तुम्हारे पास तो अनगिनत कथाएं और स्मृतियां होंगी उसकी। हे नारायण, हे त्रिदेवियों, वैष्णवी को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए आप सभी को शत शत नमन। आप सबके लिए देवी हैं, माता रानी है, किंतु हमें आप में आज भी वो छोटी राजकुमारी वैष्णवी दिखती है जो छुप छुप कर महल से बाहर जाती थी और जिसे खीर अत्यधिक प्रिय थी। सदा सुखी रहो पुत्री। आपके साथ बिताए हुए ये सौभाग्य भरे स्वर्णिम पल सदैव हमारे हृदय में स्मृतियां बनकर नवीन रहेंगे। और हमें अपने माता पिता के रूप में चुनने के लिए और ये कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, माना कि वाक्पटुता राजा की योग्यता का मानदंड है, कि तू ये पुत्री के साथ क्यों दिखाना। कृपा तो आपने की है हम पे, हमें इस योग्य बनाकर। हमारे संस्कार, हमारा आत्मबल, हमारी वाणी का ओज, सब तो आप और मां की ही देन है। हमारा शरीर आपके निकट ना सही, किंतु अंतरात्मा वो कहाँ दूर रह पाएगी। हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपकी और मां की ऋणी है। इसलिए अब और कुछ मत कहिए, हमें अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ आज्ञा दीजिए।
माँ जरा रुकिए। हमारे पिताश्री सदैव यशस्वी हो। नहीं नहीं, आज कोई अश्रु नहीं बहाएगा, और यदि अश्रु बहे भी तो वो केवल प्रसन्नता के होंगे। हम सबको कहना चाहते हैं कि आप जब भी हमें स्मरण करेंगे हम आपके साथ होंगे, आपकी भावनाओं में, आपकी अनुभूतियों में हम होंगे, और आप लोग जिस भावना से मुझे याद करोगे मैं उसी भावना से आपको मिलूंगी। हमारी पुत्री हमारे प्राण है, हम अपनी पुत्री को एक पल के लिए भी अपने नैनों से दूर नहीं होने देंगे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो।